मेरे राइट आईज में थोड़ा सा ब्लर मुझे दिख रहा था। इस मरीज को एक ऐसी बीमारी थी जिसमें दिमाग के पानी का प्रेशर बढ़ जाता है। इस वजह से मरीज को लगातार बहुत तेज सिर दर्द रहता था, आंखों से धुंधला दिखाई देने लगता था और रंग भी साफ नजर नहीं आते थे। जब तकलीफ बढ़ी तो मरीज फेलिक्स हॉस्पिटल पहुंचा, जहां न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पांडे ने उनकी जांच की। जांच में पता चला कि दिमाग के पानी का दबाव सामान्य से काफी ज्यादा हो चुका था। इसके बाद इलाज शुरू किया गया। इलाज के दौरान दिमाग का ज्यादा पानी सुरक्षित तरीके से निकाला गया और फिर दवाइयों से आगे का इलाज किया गया। इलाज के बाद अब मरीज को काफी राहत है और उसकी हालत पहले से बेहतर है। मेरे राइट आईज में थोड़ा सा ब्लर मुझे दिख रहा था कुछ टाइम से, अराउंड 15 डेज से। तो फिर मैंने अपने हस्बैंड से बोला कि दिखाना है। फिर उन्होंने आई स्पेशलिस्ट को दिखाया। फिर उन्होंने थोड़ा सजेस्ट किया कि एक न्यूरोलॉजिस्ट को भी दिखाओ। फिर हम लोगों ने ये सर्च किया और फिलिक्स हॉस्पिटल में फिर हम लोग यहाँ पर आए। शिशिर सर से मिले। शिशिर सर बहुत अच्छे हैं। उन्होंने हर एक चीज डिटेल में सुनी, समझी और बहुत अच्छे से हमें गाइड किया, बहुत अच्छे से बताया। और उन्होंने विद इन 15 डेज की दवाइयाँ भी हमें प्रोवाइड की थी। हमने उनसे कहा कि मेरे बेटे का एग्जाम है सर, मैं अभी नहीं कर सकती हूँ। फिर उन्होंने मेरी बात समझाया भी कि हाँ करना है इस चीज को, मगर फिर भी उन्होंने मुझे दवाइयाँ दी कि हाँ ठीक है आप समझ लो, कर लो। मगर फिर मैंने कहा नहीं, अच्छा करवाना है तो अभी हम बीच में ही करवा लेते हैं, 2 डेज का ही है। और सर ने हर एक चीज बहुत ही डिटेल में समझाई, बताया। और फिर कल मेरा ये सब हुआ, वो भी सर ने बहुत ही अच्छी तरीके से किया, कोई परेशानी नहीं हुई, टचवुड। और अभी तक सब ठीक है और थैंक यू। अब मरीज का इलाज करने वाले न्यूरोलॉजिस्ट डॉक्टर शिशिर पांडे से समझते हैं कि इस केस में उनका अनुभव कैसा रहा। नमस्कार, मैं डॉक्टर शिशिर पांडे, कंसल्टेंट न्यूरोलॉजिस्ट, फिलिक्स हॉस्पिटल सेक्टर 137 नोएडा में आपका स्वागत करता हूं। आज हम बात करेंगे हमारी एक पेशेंट जो कि जिनको आईएएच की बीमारी थी। आईएएच क्या होता है? आईएएच इज इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। इसमें उनको पेशेंट आई थी हमारे पास जिनको ब्लरिंग ऑफ विजन हो रहा था, आंखों से धुंधला दिख रहा था और जो लाल चीज़ें थी वो कम चटक लाल दिख रही थी और ऐसा लग रहा था कि सब कई धुंध सी छाई हुई है आंखों के सामने। पहले उन्होंने ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट को दिखाया, वहाँ पर उन्होंने चश्मे की जांच हुई जो कि नॉर्मल थी। फिर उन्होंने उनकी आंख का प्रेशर देखा, वो भी नॉर्मल था। फिर उन्होंने आंख की पर्दे की जांच करी, तब उसमें पता लगा कि पर्दे में दोनों आंख में सूजन आई हुई है। फिर उन्होंने इनको एमआरआई कराने की सलाह दी, इनके ऑप्थेल्मोलॉजिस्ट ने, और न्यूरोलॉजिस्ट से मिलने की सलाह दी। तब वो हमारे पास आए तो हमने इनके एमआरआई कराया। एमआरआई में हमने देखा कि इनकी जो ऑप्टिक नर्व थी उसके किनारे स्वेलिंग आ गई थी। स्वेलिंग का कारण क्या था? जो ब्रेन में जो फ्लूइड रहता है, सीएसएफ फ्लूइड बोलते हैं जिसको हम लोग, उसका प्रेशर इनके ब्रेन में और जो ऑप्टिक नर्व है उसके किनारे बढ़ा हुआ था, जिसकी वजह से वो टॉर्चुअस हो गई थी। तो ये कारण क्या होता है जनरली इस बीमारी का? जो ब्रेन में जो सीएसएफ बनता है, या तो उसका एब्जॉर्प्शन कम हो जाता है, कम जल्दी धीरे धीरे एब्जॉर्ब होता है, या उसका प्रोडक्शन बढ़ जाता है। प्रोडक्शन बढ़ने के कारण में हमारा मेनिंजाइटिस, कोई इन्फेक्शन उसके बाद होता है। और एब्जॉर्प्शन कम होने का कारण मेनली जनरली कोई वीनस साइनस थ्रोम्बोसिस, जो ड्रेनिंग चैनल्स होते हैं जहाँ से सीएसएफ ब्लड में मिल के निकलता है वापस, वहाँ पे कोई ऑब्स्ट्रक्शन होना या साइनस का खुद का थ्रोम्बोसिस हो जाना होता है। तो अब इसकी जांच, सबसे पहले तो हमें इनकी बीमारी जस्टिफाई करनी थी कि हाँ इनको यही बीमारी है। उसके लिए हमें सीएसएफ का प्रेशर नापना था। तो ये पेशेंट हमारे यहाँ एडमिट हुई और फिर हमने इनका सीएसएफ का प्रेशर वाया मैनोमेट्री नापा, जो कि बढ़ा हुआ मिला हमें। और हमने एक्स्ट्रा जो फ्लूइड था सीएसएफ वो ड्रेन आउट भी कर दिया, इसको हम लोग थेरापेटिक लंबर पंचर बोलते हैं, जिससे इनको इनके सिम्टम में तुरंत आराम मिल गया। बाकी फिर हमने वो लैब में भेजे फ्लूइड के सैंपल्स, कोई इन्फेक्टिव कॉज नहीं निकल के आया। और अब फिर एमआर वीनोग्राम भी कराया, उसमें भी ऐसा वीनस साइनस का कोई ऐसा इन्फेक्टिव कॉज नहीं था। तो जब दोनों ही कंडीशन में कोई कॉज नहीं मिल रहा होता तो हम लोग उसको लेबल्ड करते हैं इडियोपैथिक, मतलब इसका कारण नहीं पता है, इडियोपैथिक इंट्राक्रेनियल हाइपरटेंशन। अब इसमें करना क्या होता है? जो डॉक्यूमेंटेड थेरेपीज हैं उसमें एक तो सीएसएफ का प्रोडक्शन कम करने वाली मेडिकेशन होती है जो हमने दी, और जो पेशेंट होता है उसको वेट रिड्यूस करने की सलाह दी जाती है, जिसके लिए हम लोगों ने इनका डाइट चार्ट बनवाया है और पेशेंट हंसी खुशी डिस्चार्ज हुआ। नमस्कार। फेलिक्स हॉस्पिटल में हर मरीज को बेहतर इलाज के साथ साथ बेहतर देखभाल
और भरोसा भी मिलता है। हेल्थ से जुड़ी ऐसी कई और जानकारी के लिए फेलिक्स हॉस्पिटल के YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और अपने सवाल कमेंट बॉक्स के जरिए हम तक पहुंचाएं। और डॉक्टर की अपॉइंटमेंट के लिए दिए गए नंबर 9810455953 पर संपर्क करें।